हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी उससे ज़्यादा अच्छी होगी। बच्चा पार्टी, बोर्ड का एग्ज़ाम आने को है ना। आप लोगों को जो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 2। ठीक है, ये जो पार्ट 2 है, सर इसे आप पार्ट 2 क्यों बोल रहे हो? बेटा पार्ट 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू यू, कि बच्चे को कहां कितनी जरूरत पड़ेगी, किस पार्ट की कब जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया है। बच्चा पार्टी, कम से कम 2 क्वेश्चन पार्ट 2 से बोर्ड के लिए, 1 क्वेश्चन नीट के लिए और 1 क्वेश्चन आईआईटी जेईई के लिए। सर इतना इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा यस बेटा, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जितना कि आपके लिए पार्ट 1 था। और इसके चारों के चारों पार्ट, सर ऐसे तो पार्ट 1 से 1 क्वेश्चन, पार्ट 2 से दूसरा क्वेश्चन, पार्ट 3 से तीसरा और पार्ट 4 से चौथा क्वेश्चन। मैंने कहा सर 4 क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में? बेटा मे भी पॉसिबल है। यदि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आप देखोगे इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 3-3 से लेके 4-4 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगी। तो इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं बेटा? इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा पार्टी? लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। ओके सर, ये लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? बच्चा पार्टी, जो लोरेंज है ना वो एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या नाम है? लोरेंज साइंटिस्ट का नाम है। उस लोरेंज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा हाँ। अब उसने जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया कि बाइक किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब आप आई करंट को पास कराते हो तो ये जो कंडक्टर के पास कोई पॉइंट रखा है ए, ये इस फोर्स को, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये लोरेंज ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए हमने इसको बोल दिया लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। समझ गए ना मेरी बात? यस। दूसरे नंबर पर हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मान लो मैं फ्लेमिंग हूं, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक लेफ्ट हैंड, अपना एक हाथ पकड़ा उल्टा, जो उसका लेफ्ट हैंड था, उसने उसमें एक कंडक्टर को पकड़ लिया, ऐसे करके बोलता है कि भाई मेरा भी कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए मैग्नेट के अंदर। तो बोले भाई ठीक है, आपका क्या रोल होना चाहिए? उन्होंने कहा कि यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का तो ठीक है, लेकिन आपका जो मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है ये आप मेरे बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसको पढ़ना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स को पढ़ना है। थर्ड नंबर पे जो चीज आती है वो आती है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नितिन सर, सपोज दैट ये कोई ना एक फील्ड, मान लीजिए कोई रीजन है, ठीक है। अब इस रीजन में आप कोई चार्ज है। मैंने कहा ठीक है, मैं क्यों चार्ज हूं, और यदि मैं इस रीजन में मोशन कर रहा हूं, मैं इस रीजन में मोशन कर रहा हूं, तो सर यदि यहां पे ये फील्ड इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताइए आपके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? अरे मैंने कहा ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बच्चा पार्टी पढ़ाया था आपको। याद करो कि जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कोई चार्ज q v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होता है? F = QE। समझ गए बच्चा पार्टी? और सेम यदि ये मैग्नेटिक फील्ड B होता तो सर F = QV×V। समझ गए ना बच्चा पार्टी? तभी तो हम लोगों ने लोरेंज फोर्स पढ़ा था। ओके, इसीलिए कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ना था हमको, इसीलिए हमने इससे पहले पॉइंट 1 लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ लिया। ओके, चलिए चौथे नंबर पर यानी कि 4th नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चा पार्टी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि ये कोई ऐसे करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके रखा हुआ। सर ये क्या है? ये, अरे ये है, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हो। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। अब इसमें आपने कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर रख दिया, इस करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो नाम से सुनो,
खुद डिफाइन कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट को कैरी करने वाला कंडक्टर। समझ रहे हो? अब जब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रख जाएगा तो सर इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, आपको कैलकुलेट करना है। मतलब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। 5th नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों से फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। सर अभी तो आपने एक कंडक्टर लिया था, अब आप क्या लेने वाले हो पॉइंट नंबर 5 में? बेटा पॉइंट नंबर 5 में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, उसमें एक कंडक्टर नहीं, दो कंडक्टर, कंडक्टर दो, दिस वन कंडक्टर 1 एंड दिस कंडक्टर ऑफ 2। अब इसमें I1 करंट कैरी कराएंगे, इसमें I2 करंट कैरी कराएंगे। इसमें जब I1 करंट कैरी करेगा तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड V बनेगा कि नहीं बनेगा? उसको मान लो V1। अब सर इस वाले में क्या करेंगे, जब इसमें I2 करंट कैरी होगा तो इसका कोई अपना मैग्नेटिक फील्ड B2। सर समझ में तो आ रही है ना बात? लेकिन मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि बच्चा पार्टी जब इसमें करंट कैरी I करंट कैरी करा तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस वाले कंडक्टर की वजह से होगा, इस वाले की वजह से। और जब इसमें I2 करंट जाएगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस वाले की वजह से होगा, जो कि हम पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन में इस्तेमाल भी करेंगे और इसका हम आर्टिकल भी करेंगे। ओके, 6 नंबर पर हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर्स। एम्पियर्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एम्पियर्स लॉ है ना, और एम्पियर्स लॉ के अंदर उसमें डेफिनेशन क्या है छोटी सी, उसकी वो डेफिनेशन को हम देखेंगे। 7वें नंबर पर हम लोग बच्चा पार्टी आपसे डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू ए पैरेलल करंट, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पैरेलल करंट को, उसके बारे में जानकारी करेंगे। 8वें नंबर पर हम आपसे डिस्कस करेंगे बच्चा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कॉइल। सर जब किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई कॉइल रख दी, देखो ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखो बच्चा पार्टी, आपकी सोचने की शक्ति, इमेजिनेशन पावर जितनी तकड़ी है आप उतने अच्छे से इस पूरे चैप्टर को ग्रैब कर लोगे, समझ लोगे। ठीक है, ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपने इसमें कोई कॉइल रख दी है ना। अब ये जो कॉइल है ये रोटेशन कर सकती है, रोटेट हो सकती है, तो ये रोटेशन में इसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, इसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, उसका डिस्कशन भी हम पॉइंट नंबर 8 में करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। 9वें नंबर पर बच्चा पार्टी आपसे डिस्कस होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपको पता है कि इसके अंदर ही हम गैल्वेनोमीटर का डिस्कशन करेंगे। 10वें नंबर पर हम कन्वर्जेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, और इसी चैप्टर के अंदर हम लोग गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं एमीटर एंड वोल्टमीटर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट है बच्चा डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, कि ये वोल्टमीटर और एमीटर का जो डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों डिवाइसों में, वो क्या है। अब बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे छोड़ देंगे, सर जो एमीटर है वो करंट को कैरी करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को कैरी करता है, इतना बता के। सर ये बात तो हम लोग 9th-10th क्लास में भी पढ़े थे, फिर 12th में भी सेम वही पढ़ेंगे क्या? नहीं, 12th में इसका बड़ा रूप देखेंगे, इसके बड़े इंपैक्ट देखेंगे कि इसके चैप्टर के अंदर वोल्टमीटर और एमीटर का एक्चुअल में क्या यूज हो रहा है ना, और डेली लाइफ में भी हम इसका क्या यूज करते हैं, और एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन आ जाए इनसे रिलेटेड तो कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बच्चा पार्टी इस 5 मिनट से लेकर 7 मिनट के बीच में मैंने जो आपको बताया है वो सिर्फ ये बताया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं बिना समय गंवाए अपने पॉइंट नंबर 1 को। तो सारे के सारे बच्चे सबसे पहले ये लिख लो कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। ओके, तो उसी में हम लोग सबसे पहले जिक्र करेंगे या चर्चा करेंगे किसके ऊपर, लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। और यदि मुझे इस लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करना है तो मुझे आपकी स्क्रीन पर लाना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी हेडिंग डाल दीजिएगा लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। फटाफट से अपनी कॉपी पर हेडिंग बना दीजिएगा लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। हमारे पार्ट 2 का पहला डेरिवेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया है कि जो लोरेंज है वो एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट बच्चा हम शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की शुरुआत करेंगे, देन आफ्टर किसी चीज के बारे में लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए, ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज placed in a uniform magnetic field experiences a force which means that a moving charge in a magnetic field experiences force। बच्चा पार्टी में समझाता हूं, आप ऐसे समझो। स्टेटमेंट आपने लिख लिया, अब इसको समझते हैं। जब किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है, देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लो रेंज मैग्नेटिक फोर्स। तो हम क्या काम करते हैं, किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं। अब इसके अंदर हमने आई करंट कैरी कराया, इस आई करंट से कोई हमने पॉइंट ले लिया P। अब हमें यहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब यहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मुझे यह पता करना है कि जब इसमें कोई आई करंट कैरी हुआ तो इस पॉइंट P पर इसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, ऐसा लोरेंज ने हम सबको बताया। समझ गए मेरी बात? तो लोरेंज ने बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जैसे ही करंट आई कैरी करता है तो उसके पास रखे किसी भी पॉइंट पर कोई फोर्स एक्सर्ट होता है ना, और उसी को लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करके बताई है। यदि मैं इसका डायग्राम से आपको समझाना चाहूं बच्चा पार्टी, तो डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चा, एक कोई चार्ज क्यू है, समझना मेरी बात अच्छे से, ठीक है? कोई चार्ज क्यू आपने कहीं भी किसी पॉइंट पे प्लेस किया हुआ है ना। मैं ये कहता हूं इस चार्ज क्यू भी है, इस क्यू की वजह से इसी कंडक्टर के अंदर कोई करंट आई कैरी हुआ, आई करंट पास कराया मैंने। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने कोई करंट आई पास कराया, उससे थोड़े से दूर बाद, यानी कि जो एक दूसरा सिंबल है, हमें पता चलेगा जैसे ही उसमें आई करंट पास हुआ है ना, तो उससे किसी पॉइंट सम डिस्टेंस पर वहां पर उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। और सेम उसी से हमें पता चलेगा कि इसी आई करंट की वजह से इस पॉइंट पर कोई फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है या लग रहा है या एक्सर्ट हो रहा है। समझ में बात आई? नहीं आई समझ में? मैं कहता हूं बिल्कुल मत आओ आपके समझ में, आप ऐसे समझो। आप ये तो समझ सकते हो कि मेरे हाथ में कोई कंडक्टर है, देखना जरा। अब आपको ये डायग्राम देखना जो मैं अब बना रहा हूं। देखो ये जो है, इसमें कोई आई करंट कैरी हो रहा है, तो मैं दिखाऊंगा ये जो है ना करंट की स्पीड को बता रहा है, यानी कि चार्ज की स्पीड को बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है आपको? v की स्पीड। ये जो ये जो फिंगर देख रहे हो है ना, इसके पास वाली जो फिंगर है जो कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये किसको दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और ये जो बेटा कर्ल्स फिंगर्स बची है ना, जो मेरी ये जो 3 फिंगर्स बची हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ये आपका v हो गया, ये आपका सपोज दैट ये जो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है? फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है ना। तो आपको समझ में आई v, b और f है ना। हम लोग इसको थोड़ा सा और समझेंगे तो हमें पता चला कि आई करंट I v और b के बीच में, v एंड v के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और आपको पता चलेगा कि F और B ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। मैंने कहा तो यही लोरेंज फोर्स ने बताया कि सर जब किसी भी कंडक्टर के अंदर आई करंट पास कराते हैं तो उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उसमें साथ के साथ फोर्स के साथ साथ उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। अब आपको एटलीस्ट समझ में आ गया? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है? तो ये डायग्राम आप अपनी कॉपी पे बना लोगे, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और जब आपको ये कोई परेशानी नहीं है तो सर ये फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? मैं बोलूंगा ये मैग्नेटिक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? Fm = Q, चार्ज ऑब्वियसली हमें पता है, चार्ज मल्टीप्लाई। अब देखो फोर्स है सर, फोर्स तो एक्चुअल में F = M × A होता है।
फोर्स तो F इजिकल टू एम इंटू ए होता है बेटा। ऐसा सिर्फ हम लोग काइनामेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं ऐसा? सिर्फ हम काइनामेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन जब हम फोर्स के बारे में जिक्र करते हैं F इजिकल टू क्यू ई, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में F इजिकल टू क्यू ई के बारे में पढ़ते हैं। और सेम जब हम लोग जिक्र करते हैं मैग्नेटिज्म का, तो हम मैग्नेटिज्म में Q V क्रॉस V के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है कहाँ? मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटिक फोर्स के अंदर। समझ में बात आ रही है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? तो कितना फोर्स होगा बेटा? F इजिकल टू क्यू V क्रॉस V। बच्चा पार्टी, इट इज अ स्केलर। V क्रॉस V इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट। जैसे ही मैं इस स्केलर प्रोडक्ट को हटाता हूं, मैं आपको सिखाता हूं कैसे करते हैं। इधर देख लीजिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये मैग्नेटिक फोर्स Fm है, मैंने लिखा Q V क्रॉस V। बेटा ये स्केलर प्रोडक्ट Q V क्रॉस V, जैसे ही यहां से मैं एक क्रॉस का सिंबल हटाता हूं तो मैं यहां पे क्या लेके आता हूं ऑपरेटर, वो चेक करिएगा। Fm मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। ओहो सर, आपने हमें काइनामेटिक के अंदर जब आप वेक्टर पढ़ा रहे थे तो यदि यही सेम चीज आप ऐसे लिखते A डॉट B, तो आप इसको क्या लिखते? ए बी कोस थीटा। मैंने कहा यस सर, यदि आज यही चीज क्रॉस में आई तो ए क्रॉस बी, यदि ये ऐसे करके आई तो आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया ए बी साइन थीटा। बच्चा पार्टी समझ में आ गई? तो इसका मतलब यहां से यदि क्रॉस का सिंबल हटाते हैं तो क्या साइन लेके आएंगे? साइन थीटा। तो फोर्स कितना हो गया बच्चा? Fm इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये है लोरेंज फोर्स का मैग्नीट्यूड। आपको समझ आ गया? किसी बच्चे को कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? ओके, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहां से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो F इजिकल टू क्यू वी वी साइन थीटा। और ये जो n कैप है ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाता है। इसका एक स्पेशल केस पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना नोट डाउन हो गया आप लोगों से? फटाफट से करें जी। जैसे ही आपने ये नोट डाउन करा तो एक स्पेशल केस, स्टार पॉइंट बना के एक स्पेशल केस लिखेंगे बच्चा। क्या है स्पेशल केस? कि इफ द चार्ज इज एट रेस्ट। नितिन सर, यदि आपका ये चार्ज यहां पे मूव कर रहा है, भाई इसकी कुछ कंडीशन हो सकती है कि सर यदि ये चार्ज रेस्ट में हो जाए तो? मैंने कहा कोई बात नहीं है भाई, आप इस चार्ज को रेस्ट में कर लो। यानी कि चार्ज की ये जो चार्ज है ना, इसका जो वेलोसिटी वो 0 कर दो। मैंने कहा चलो सर v की वैल्यू 0 कर दी हमने, यानी कि चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इसका मतलब v की वैल्यू 0। तो सर मैग्नेटिक फोर्स, अब आप v की वैल्यू यहां पे 0 रखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? अरे हाँ ना बोल यार, 0 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो लिख दे 0, आंसर 0। तो स्पेशल केस में समझ गया सर। इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हो कि चार्ज जब मूव ही नहीं करेगा तो वो किसी प्रकार का फोर्स भी एक्सर्ट नहीं करेगा? मैंने कहा यस, वो किसी भी प्रकार का फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। चलिए अब सर इसी के अंदर क्या हो गया? अब पार्ट 2, इसका नंबर 2 की बात कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। सर यदि हम लोग v और v के बीच में जो थीटा है इसकी वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री ले ले तो क्या होगा? तो हम ले लेते हैं 180 डिग्री। तो इफ द चार्ज मूव्स पैरेलल या एंटी पैरेलल। सर थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि जो चार्ज है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, थीटा इक्वल टू 0। और एंटी पैरेलल का मतलब हो गया कि चार्ज की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पिछू मतलब पीछे की तरफ है। समझ में बात आ रही है? तो वो कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे एक दूसरे से? 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 180 डिग्री इसीलिए लिखा कि 0 डिग्री पर पैरेलल और 180 डिग्री पर एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 0। समझ में बात आ गया? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? आप पूछो क्यों भाई? साइन थीटा की जगह आप 0 पुट करो। साइन थीटा की जगह आप 0 पुट करो तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब वो 0 साइन थीटा की वैल्यू यहां पे 0 पुट करो तो एफ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो इसलिए एंटी पैरेलल और पैरेलल पर भी कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? 0 फोर्स एक्सर्ट होगा। ओके। तीसरा स्पेशल केस की बात करें कि सर यदि ये 90 डिग्री का एंगल बना ले,
यदि ये 90 डिग्री का एंगल बना दे तब क्या होगा? कोई बात नहीं है बच्चा पार्टी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लो। तो इफ द चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर, है ना, टू द मैग्नेटिक फील्ड, यदि चार्ज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करे तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। अब परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा की वैल्यू आपने यहां पे कितनी पुट करी? 90 डिग्री। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी? QVV, जो कि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। तो बच्चा पार्टी, आप लोगों ने देखा कि मैंने किस प्रकार से आपको लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स समझाया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स में क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने इसमें यह देखा कि जो लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स में एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसको हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है हमने ये जाना डायग्राम ए के माध्यम से। तो हमें पता चला कि जो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस वी का होता है। समझ में आ गया बच्चा पार्टी? अब हमें इसमें यह भी देखना है कि इस कंडक्टर के अंदर चार्ज भी मूव करता है। चार्ज मूव करने से करंट प्रोड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस होने से उसके अंदर फोर्स एक्सर्ट होता है। आप समझ गए? चार्ज का चलना, करंट का प्रोड्यूस होना, करंट के प्रोड्यूस होने से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स का जनरेट होना, ये लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा हमने। समझ गए बच्चा पार्टी? इसी के अंदर हमने कुछ सम स्पेशल केसेस पढ़े कि यदि यही चार्ज रुका हुआ हो तो कितना फोर्स? 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यदि यही चार्ज पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव हो, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, तो भी 0 फोर्स। और सर यही चार्ज यदि परपेंडिकुलर एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो कितना फोर्स? मैक्सिमम फोर्स F इजिकल टू QVV का। तो बच्चा पार्टी, आपने देखा कि मैंने कितनी आसान भाषा में और कितनी सरल भाषा से मैंने सारा एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स को समझाया। आपको सेम इसका यूज अपने बोर्ड के लिए और सेम यही जो क्राइटेरिया है, आप इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप किसके लिए? IIT JEE और नीट के लिए भी कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।